बहुत समय पहले एक जंगल में बहुत सारे तोते रहा करते थे। वह जंगल इसलिए मशहूर था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे तोते थे। सभी लोग बोलते थे कि इस जंगल में सबसे ज़्यादा तोते हैं। लेकिन कुछ समय गुजरा, उसके बाद वहाँ पर एक शिकारी आया। वो शिकारी ने तोते को पकड़ना शुरू किया। अब जब शिकारी ने तोते को पकड़ना शुरू किया तो तोतों की गिनती में बहुत कमी आने लग गई और वहाँ पर तोते दिन के बहुत ही कम होते गए। ये देखकर जो तोतों का सरदार था उसको बहुत चिंता होने लगी। उसने सोचा, अगर शिकारी इसी तरह से हमारे साथियों को पकड़ेगा तो हमारी गिनती में कमी आती जाएगी और उसके बाद हम विलुप्त हो जाएंगे। उसके बाद कोई भी तोता नहीं रहेगा। ऐसा सोचते हुए वह एक गांव के पास जहां एक साधु रहते थे उनके पास गया। उन साधुओं में से एक साधु थे जो ऐसी ज्ञान की बातें किया करते थे जो कि बहुत ही अचंभित कर देती थी लोगों को। वह तोता उस साधु के पास गया। वहाँ पर उन्होंने अपनी सारी समस्या उन साधु को बताई। साधु ने एक चीज़ बताई। उन्होंने कहा, जाकर अपने सभी साथियों को यह बताना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब वह तोता इस बात को याद करता हुआ उड़ गया और अपने साथियों को बुलाया, जंगल में इकट्ठा किया और बोला, मेरी एक बात को सभी ध्यान से सुनना। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। उसके बाद सभी तोते ने पूछा, क्या मेरी बात को सुना किसी ने? अब इस बात को दोहराओ मेरे साथ। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब सभी तोते ने यह बात सुन ली और इसको दोहराने लगे। रोज़ हमेशा खाते पीते, पेड़ पर बैठते, उड़ते वक्त वह हमेशा इस बात को दोहराने लगे। हर बार इसे बोलने लगे। एक दिन शिकारी आया। सारे के सारे तोते पेड़ पर बैठे हुए थे और सभी तोते ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब शिकारी ने यह सुना। शिकारी ने सोचा कि इन सबको यह बात पता है, इसका मतलब मैं शिकार नहीं कर पाऊँगा, तो आज मैं शिकार नहीं करूँगा, अगले दिन करूँगा। अब शिकारी अगले दिन आया। दोबारा उसने जाल बिछाया। उसके बाद सभी तोतों ने फिर से इस बात को दोहराया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी बहुत परेशान हो गया। शिकारी को बहुत परेशानी होने लगी। पहले सभी तोतों को परेशानी होती थी क्योंकि उनकी जाति ख़त्म होने वाली थी। अब शिकारी को परेशानी यह थी कि अगर वह काम नहीं करेगा, अगर वह तोतों को नहीं पकड़ेगा और शहर जाकर नहीं बेचेगा तो खाना कहाँ से खाएगा। उस शिकारी के रोज़ी रोटी का बस एक यही ज़रिया था। अब उस शिकारी ने ऐसे ही कुछ दिन बिता दिए। रोज़ आता, तोते बोलते और वापस चला जाता। अब शिकारी बहुत कठिनाई में था। वह बहुत परेशान हो गया। उसके बाद वह भी उस साधु के पास गया। उसने साधु से कहा, महाराज मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? सभी तोतों को यह पता है कि मैं जाल बिछाऊंगा, दाना डालूंगा और वह फंसेंगे नहीं, तो मैं क्या करूं महाराज? अब साधु ने बोला, तुम अपना काम करो, वह तोते अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करते जाओ। यहाँ पर परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जाओ और जाकर जाल बिछाओ, दाना डालो और फंसना ना फंसना उनका काम है। अब वह शिकारी गया और उसने ऐसा ही किया जैसे साधु ने बोला। लेकिन सभी तोते ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे शिकारी को देखकर, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी ने जाल बिछाया, दाना भी डाला और सारे के सारे तोते भी आकर जाल में बैठ गए और दाना खाने लगे। शिकारी ने उन सभी तोतों को पकड़ लिया। अब उस शिकारी के वह सारे तोते आ गए, लेकिन शिकारी मन में थोड़ा घबराया हुआ था। उसने कहा, यह क्या हुआ? क्या उस साधु ने मुझे कोई जादू दे दिया? ये सब क्या हो रहा है? इन तोतों को पता था, फिर भी ये मेरे पास आ गए। शिकारी सभी तोतों को लेकर साधु के पास गया। उसने पूछा, ये कैसे हुआ? सभी के सभी तोते मेरे पास आ गए, लेकिन सबको पता था कि मैं आऊँगा, जाल बिछाऊँगा, दाना डालूँगा, फंसना नहीं। अब वहीं पर जब शिकारी ये बोल रहा था तभी सभी तोतों ने दोबारा बोलना चालू कर दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। बार बार इस बात को तोते दोहराते रहे और वहाँ पर साधु हंसने लगा। साधु ने बोला, इन लोगों ने केवल यह बात सुनी थी पर इन लोगों ने यह बात समझी नहीं और ना ही इस पर अमल किया। वह लोग इसे फॉलो नहीं कर रहे थे। यह लोग इस पर अमल नहीं करते। यह लोग केवल सुनते हैं और दोहराते हैं। इस कहानी से हमें ये समझ जाना चाहिए कि आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो मोटिवेशनल स्टोरी सुनते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, बहुत से वीडियो देखते हैं, लेकिन उनको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते।
उन लोगों की हालत भी इन तोतों की तरह है, जो सिर्फ बोलते हैं और उस पे अमल नहीं करते, उसे फॉलो नहीं करते। तो वह भी उस तरह से उस जाल में फंस जाते हैं, और जाल में फंसने के बाद भी वह यही बात बोलते रहते हैं, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंसना मत, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंसना मत। लेकिन वह सब जाल में फंसे हुए हैं, असलियत यही है। इस कहानी से हमें एक और बात सीखने को मिलती है कि इंसान जो कहता है वह ज़रूरी नहीं कि वही करे। आप में से बहुत से लोग होंगे जो बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, मोटिवेशनल बातें सुन रहे हैं, मोटिवेशनल बातें कर रहे हैं, सामने वाले बस दिखाते हैं कि मैं बहुत मोटिवेट हूँ, लेकिन अंदर से वह सब कमज़ोर और छोटे हैं। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप इस कहानी से ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे और अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करने का जज्बा भी रखेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर इस कहानी में आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट किया है तो इसे अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करें। और आपको क्या लगता है इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।